दोस्तों रिसेंटली मिस्टर ध्रुव राठी ने अनएम्प्लॉयमेंट पे एक वीडियो बनाया। वीडियो एक बार देखने में तो जरूर अच्छा लगता है, डेफिनेटली कई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस और डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, बट गौर से देखें तो पता चलता है उसको एक तरह का चश्मा डाल के बना दिया गया है। मकसद शायद साफ है, चुनावी माहौल में सरकार के पीछे पड़ना, जो कि शायद गलत बात भी नहीं है, मगर तब जब बैलेंस्ड व्यूज देने की सही इंटेंशंस हो। कई जगह मैंने पाया कि ध्रुव राठी जी खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके पहले स्टेटमेंट से। उनके हिसाब से देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। इसे सुनकर तो मुझे भी शौक लगा, रियली नियरली 30% अनएम्प्लॉयड। अब इस स्टेटमेंट का ब्रेक डाउन करते हैं। नोटिस करिए, ध्रुव इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, और उसमें भी एजुकेटेड वंस जो कि ग्रेजुएट हैं। दोस्तों आपको जानना चाहिए, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 8% है। खा गया ना कच्चा मेरी तरह, कहां 30% और कहां 8%। चलो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्रुव राठी ने जिस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट को रेफर किया है उसमें पता लगाते हैं कि यूथ आखिर बोलते किन्हें हैं। रिपोर्ट में बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला 15 से 29 के बीच की उम्र वालों को यूथ कहा गया है। अब आप फिर शायद मेरी तरह सोच रहे होंगे, 15 साल के तो बच्चे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, वो भी यूथ, और उनके भी एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस 15 से 20 साल के बहुत सारे युवक युवतियों को काम करना पड़ता है, खास तौर पर इन इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है ये हम आगे जानेंगे। और अब बात करते हैं 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। इसमें वो सारे लोग आ जाते हैं जो काम कर सकते हैं। एज पर रिपोर्ट इट एनकम्पसेस ऑल दोज बिटवीन 15 टू 59 ईयर्स ऑफ एज। होप अब आपको 8% और 30% का ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और ध्रुव जी की क्लिप को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। लेट्स फाइंड, क्या रिपोर्ट वही बता रही है जो वो बोल रहे हैं? इट इज सेइंग 1 in 3 young people was not in employment, education or training in India. Notice, it is not just talking about unemployment. मेरे ख्याल से इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता था। दोस्तों सोचने की बात है, अगर ऐसे लोग जो ना तो एम्प्लॉयमेंट में, ना ही पढ़ लिख रहे हैं, ना ही किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो आखिर कर क्या रहे हैं? आई हाईली डाउट कि वो घर बैठकर जॉब का इंतजार कर रहे हैं। इसका एक और पहलू भी है, हमारे देश की अराउंड 80% वर्किंग पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। नाउ लेट्स फाइंड आउट ये इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है। एज पर विकिपीडिया, इट इज द पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी दैट इज नीदर टैक्स्ड और मॉनिटर्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एग्जांपल्स आर लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। अब जिनको मॉनिटर या टैक्स ही नहीं किया जा सकता, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती, तो फिर क्या ये संभव नहीं है इन 30% में से बहुत से युवा इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो? हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दिस 30% इंक्लूड्स वीमेन, जो कि 30% की अप्रोक्स हाफ है। अब वुमन, वो भी यूथ, हमारे देश में कितनी जॉब करती हैं, खास तौर से गाँव देहात में? यह अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। एक और बात और, लोग अगर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं काम वेतन पर हो। और लाइटर नोट, हाल ही में एक मोमो वेंडर के हेल्पर का जॉब एड बहुत फेमस हुआ था, जिसमें एक आईटी इंजीनियर की एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी देने की बात कही गई थी, एंड दैट टू आई अज्यूम विदाउट टीडीएस। आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड और बैड, बट जब हम यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी ये सब बातें भी कवर होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। ये एक क्विक ऑब्जर्वेशन है। ध्रुव राठी जी जिस CMIE रिपोर्ट में हरियाणा को नंबर 1 बता रहे हैं, क्या आपने नोट किया उसी रिपोर्ट में राजस्थान दूसरे नंबर पर है? कितनी आसानी से राठी साहब ने सारा ठिकरा बीजेपी गवर्नमेंट पर फोड़ दिया है। क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? याद रहे ये दिसंबर 2022 तक के टाइम पीरियड की बात हो रही है। उस समय लगभग 4 साल से वहां पर कांग्रेस थी। फोर्थ पॉइंट, क्या पीएम ने रियली हर साल 20 मिलियन यानी 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था? इस बात को सही करार करने के लिए ध्रुव राठी ने पूरी जान लगा दी, कई सारे ओल्ड क्लिप्स डाल दिए। पर क्या आपने नोट किया, किसी में भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला है। लास्ट क्लिप में जरूर पीएम ने 1 बिलियन हैंड्स में जॉब्स की एम की बात करी है, and that too in some informal session, not in BJP's manifesto और गवर्नमेंट्स ऑफिशियल मीटिंग। और वैसे भी दोस्तों, एम और वादा करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एम तो कुछ भी हो सकता है, पर वादे में एक तरह का बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, ध्रुव राठी ने खुद ही इतने सारे एग्जांपल्स देके ये बात साबित कर डाली कि पीएम ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। अब आते हैं 5वीं बात पर। ध्रुव ने कैलकुलेट किया देश में टोटल ईयरली कॉलेज सीट्स की अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट 3.3 करोड़ है, और इतनी सीट्स हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। अगर हम उनकी फिगर्स को सही मान भी ले, पर तब भी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि कॉलेज एनरोलमेंट ऑलरेडी 40 मिलियन यानी 4 करोड़ के ऊपर है। ये फिगर्स मैंने ध्रुव राठी जी की तरह बस एक सोर्स को देखकर मेंशन नहीं की है,
मैं आपको कई सारी रिपोर्ट्स के बेस पर यह बात बोल सकता हूँ। हाँ, उन्होंने बाद में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जिक्र जरूर किया है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी, लाइक क्वालिटी इंजीनियर्स का ना होना, और यहाँ मैं उनसे काफी सहमत भी हूँ। पर यह बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बेरोजगारी हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए या फिर क्वालिटी एजुकेशन। जब बेरोजगारी की रूट में क्वालिटी एजुकेशन का अभाव साफ नजर आ रहा है, इसमें भी गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले रुक जाइए। आई विल गिव अनदर फूड फॉर थॉट फ्रॉम मिस्टर राठीज अदर कमेंट्स इन सेम वीडियो। ध्रुव जी ने मेडिकल एजुकेशन के खस्ता हाल का हवाला देते हुए कहा है कि देश में हर साल करीब 1.4 लाख MBBS प्लस BDS डॉक्टर्स निकल रहे हैं, पर नीट MBBS एग्जाम्स के लिए 20 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी रेशो 1:15 है। एक सीट के लिए 15 कैंडिडेट अवेलेबल है। तो उनके हिसाब से सप्लाई अवेलेबल है, डिमांड तो है ही, पर गवर्नमेंट ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। हाँ, उनकी बात कुछ हद तक ठीक है, पर इस बात को कुछ डीपर सोचने की जरूरत है। पहला, ध्रुव की माने तो क्या सबको एडमिशन मिल जाना चाहिए? अगर नहीं तो आइडियल रेशियो क्या है? इसका भी जिक्र उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बोलना बहुत आसान है बाबू भैया। सेकेंडली, क्या ये प्रॉब्लम एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा तो नहीं करता? एंड दैट इज ओवर पॉपुलेशन। एक साल के लिए एक सीट के लिए 15 एप्लीकेशन, और यूएस में देखें तो ये रेशो 1:2 का है। जी हाँ, हर 2 में से 1 को एडमिशन मिल जाता है इफ यू हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एज एंड एजुकेशन लेवल। अगर हम बाकी कंट्रीज से वॉल्यूम बेस्ड कंपैरिजन भी करें तो भी उनसे 4 to 5 टाइम्स से लेकर 10 to 15 टाइम्स डॉक्टर्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं, बट इवन दैट इज नॉट सफिशिएंट। आई नो, अब आप कहेंगे हमारी पॉपुलेशन भी तो उनसे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है, पर दोस्तों हमें ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक क्वालिटी डॉक्टर को प्रोड्यूस करने में टाइम एंड रिसोर्स उतना ही लगेगा जितना और जगह लगता है। हमें मैसिव स्केल पर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, पर क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी हैं? उतना तो शायद डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके और यूएस में भी अवेलेबल नहीं है। तो समस्या उतनी भी आसान नहीं है जितनी प्रोजेक्ट की गई है। स्कूल कॉलेजेस खोल दो, क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर्स ले आओ, ब्ला ब्ला। एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दूसरी प्रॉब्लम से लिंक्ड है, पर कुछ बेसिक चेंजेस किए जाने चाहिए। कुछ शॉर्ट टर्म को कुछ लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट में फोकस करना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशंस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। लास्ट में एक बात बोलकर मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। ध्रुव भाई ने 3.3 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही है, और केवल मेडिकल, इंजीनियरिंग और ITI में अवेलेबल सीट्स की जानकारी देकर बात ही खत्म कर दी। आई वाज सरप्राइज्ड यार, क्या सभी लोग केवल मेडिकल, इंजीनियरिंग या ITI करने में लगे हुए हैं? सोचने वाली बात है ना। What about those who do MBA, MCA, CA, CS, hotel management and government jobs, etc.? What about those who go into teaching in both public and private sector? What about those जो खुद का बिजनेस करने निकल जाते हैं? इसलिए कह रहा हूँ वो वीडियो को थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया है। सी इन द एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आई नो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, पर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन और भी खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं तो देश में गलत और पैनिक का माहौल क्रिएट करती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।